हेलो दोस्तों, और आप लोग देख रहे हैं ब्लॉग्स विद सुल्तान हमारे चैनल को। आज अब हम आपको लेकर चलते हैं लखनऊ की नवाबी गलियों की तरफ। लखनऊ केवल बड़े बड़े नवाबों के नाम से ही नहीं बल्कि यहाँ के खान पान की शैली की वजह से ज़्यादा मशहूर है। अगर आप हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ विभिन्न तरह की बिरयानी, कबाब, कोरमा, नहारी, कुलचे, शीरमाल, जर्दा, रुमाली रोटी और ऐसे ही हज़ारों किस्म की वैरायटियाँ मिल जाएंगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपका प्यार ही हमारी ताकत है। तो सबसे पहले हम चलते हैं लखनऊ के अमीनाबाद स्थित टुंडे कबाबी की तरफ। अरे जनाब, लखनऊ आए और टुंडे के कबाब नहीं चखे तो क्या खाक लखनऊ आए। टुंडे कबाबी एक ऐसा नाम है जिसे किसी प्रकार के पहचान की ज़रूरत नहीं है। पिछले 115 सालों से ये मात्र लखनऊ ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में प्रसिद्धि हासिल कर चुका है। आलम यह है कि चाहे नेता हो या अभिनेता, कोई गायक हो या पर्यटक, लखनऊ में बिना टुंडे के कबाब चखे वापस नहीं जाता। इसकी शुरुआत नवाबों के काल में हुई पर इसकी स्वाद और विरासत आज तक हूबहू बरकरार है। ये लखनऊ में खाने की चीज़ों और जगहों की सूची में मुख्य रूप से टॉप पर आता है। सन 1905 में चौक इलाके में एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ टुंडे कबाबी आज लखनऊ के कई जगहों पे हैं। इसके आज 8 आउटलेट हैं। ये चौक अमीनाबाद, कपूरथला, आलमबाग, कानपुर रोड, तेलीबाग, रहीम नगर और सहारागंज मॉल में स्थित है। पर अगर आपको असली स्वाद लेना है जहाँ पर एक्टर, एक्ट्रेस एंड क्रिकेटर्स आते हैं तो उसके लिए अमीनाबाद आइए, क्योंकि अमीनाबाद काफ़ी फेमस है और यहाँ का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। इनके कबाब में एक जादू है जो खाने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। कहा जाता है कि इनके कबाब में कुल 160 तरह के मसाले पड़ते हैं, पर इसका नुस्खा आज तक राज ही है। इसका मतलब 160 तरह के मसाले और आज तक सीक्रेट, इसीलिए कोई दूसरा आउटलेट इनका खुल नहीं पाया, कोई दूसरी इनकी नकल नहीं कर पाए। यहाँ के गलावटी कबाब और सीख कबाब लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है। खैर, आप लखनऊ में इनके कबाब को चखना बिल्कुल ना भूलें। टुंडे कबाबी को लखनऊ और अवधी जायके की शान बोलना बिल्कुल जायज़ होगा। तो जब भी लखनऊ आइए तो टुंडे कबाब ज़रूर खाइए। इसी कड़ी में हम आपको लेकर चलते हैं वाहिद बिरयानी की ओर। लखनऊ में खाने की चीज़ों और जगहों में कबाब के बाद सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है कि यहाँ की लजीज बिरयानी, इसको सुनकर ही मुंह में पानी आ जाए। लखनवी बिरयानी के नाम आते ही ज़ुबान पर वाहिद बिरयानी का नाम सबसे पहले आता है। इसकी मुख्य वजह इनके द्वारा निर्मित बिरयानी की खुशबू और स्वाद, जो खाने वालों के जहन में एक अलग ही स्थान बना लेता है। सन 1955 में महज एक मात्र दुकान से शुरू हुआ वाहिद बिरयानी का कारोबार आज कई जगहों पर है। आज कामयाबी और प्रसिद्धि की बुलंदियों को छूता नजर आ रहा है। बड़े पर्दे के सितारों के अलावा देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां इनके दुकान पर आ चुकी हैं और इनका स्वाद चख चुकी हैं। वाहिद की बिरयानी हैदराबादी बिरयानी की तरह ज़्यादा मसालेदार नहीं होती। आप इसे मुरादाबादी बिरयानी की तरह ही समझ सकते हैं, जिसमें हल्के मसाले, शानदार खुशबू और ढेर सारे प्यार के साथ परोसा जाता है। अगर आप मुझसे पूछें तो बिरयानी एक व्यंजन नहीं बल्कि इश्क है। और इसी कड़ी में हम आपको आगे लेकर चलते हैं इदरीस की बिरयानी की तरफ। इदरीस की बिरयानी सिंगर बादशाह ने अपने गानों में जगह दी। तो ये बिरयानी अगर लखनऊ में सबसे ज़्यादा कोई फेमस बिरयानी है तो इदरीस बिरयानी है। टुंडे कबाबी और वाहिद बिरयानी जैसे बड़े नामों के बीच इदरीस बिरयानी अपनी एक पहचान बनाने में सफल हुआ है। लखनऊ के नक्खास इलाके में स्थित इनकी दुकान देखने में एक सामान्य दुकान लगती है, पर जब आप इनके बिरयानी के स्वाद की आती है तो आप कोसों आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा कंजेस्टेड, बैठने को लेकर जगह कंजेस्टेड है, काफ़ी पतली जगह है, लेकिन यहाँ खड़े होकर खाने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। बैठकर खाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। खड़े होकर खाने के वालों के लिए की जगह तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बैठकर खाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। इसके लिए लोग बिरयानी पैक कराकर ले जाकर अपनी कारों में खाते हैं या अपने घरों पर खाते हैं। वैसे आप इनके लजीज स्वाद को खुद से अछूता नहीं रख सकते, क्योंकि जब बिरयानी बनती है तो केसर, केवड़े, गुलाब जल, चावल और मसालों की खुशबू आपको बांधे रखती है और जब तक आप खा नहीं लेते तब तक आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। और इसी कड़ी में और उसी गली में आगे बढ़ते हैं तो हम आप पहुँचते हैं रहीम की कुलचा निहारी की तरफ। जैसे
कबाब के लिए टुंडे, बिरयानी के लिए वाहिद और इदरीस, वैसे नल्ला निहारी के लिए रहीम चाचा काफ़ी मशहूर हैं। ये चौक इलाके के अकबरी गेट के निकट स्थित हैं। शाम के वक्त यहाँ भीड़ टूट सी पड़ती है, इसी से इनके लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लगभग 120 साल से इनकी निहारी लोकप्रियता के साथ साथ स्वाद के मामले में वरीयता हासिल किए हुए है। निहारी एक प्रकार का रसेदार मीट होता है जो कुलचे के साथ परोसा जाता है। दोनों का मिश्रण अद्भुत स्वाद की प्राप्ति करता है। अगर आपको नॉनवेज पसंद है तो आप कुलचे निहारी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और इसी कड़ी में हम आपको लेकर आगे की तरफ चलते हैं। अगर आप चौक इलाके में बिरयानी का स्वाद लेना चाहते हैं तो लल्ला बिरयानी से बेहतर कोई जगह नहीं। पिछले 32 सालों से लल्ला बिरयानी लोगों को अपने जायकों की तरफ आकर्षित करता आया है। पारंपरिक तरीके से बासमती चावल और मसालों से निर्मित दम स्टाइल वाली इनकी बिरयानी खाकर कोई भी व्यक्ति उंगलियां चाटते रह जाएगा। भले ही इतनी लोकप्रिय ना हो, पर इनकी बिरयानी की मांग कभी कम नहीं होती है। अगर किसी को लखनऊ में खाने की चीज़ों और जगहों में किसी ऐसे स्थान की तलाश है जहां आप मुगलई व्यंजन का स्वाद ले सकें तो बेशक दस्तरख्वान जाइए। मांसाहारी लोगों की ये पसंदीदा जगह है। यहाँ परोसे जाने वाली कुछ व्यंजन गलावटी कबाब, मटन रोगन जोश, बिरयानी, शमी कबाब, बोटी कबाब, शीरमाल आदि हैं। आप पूरे परिवार के साथ अपने मित्र या चहेते व्यक्ति के साथ डिनर पर जा सकते हैं। यहाँ के जायके का स्वाद लेना एक यादगार अनुभव होगा। वैसे तो इनकी लखनऊ में कई आउटलेट्स हैं, पर सबसे पुराना और मुख्य लाल बाग में स्थित है। लखनऊ में नवाबी जायकों के साथ साथ चौक, अमीनाबाद और नक्खास की गलियों में लगने वाले बिरयानी, कलेजी के ठेले भी अपने आप में एक अलग टेस्ट देते हैं, जो कि काफ़ी सस्ते होते हैं। वहाँ पर शीख कबाब और कलेजी खाना तो अपने आप में एक अलग ही स्वाद का अनुभव देता है। उसके अलावा शाही टुकड़ा और तमाम तरह की मिठाइयाँ और तमाम तरह के नॉन वेज आइटम्स जो कि काफ़ी सस्ते रेटों में जो गलियों में मिल जाते हैं, उसे भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। वो लखनऊ आने का अंदाज़ ही बदल देंगे। अगर आपने लखनऊ का फूड कभी नहीं खाया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लखनऊ ज़रूर आइए और वहाँ के फूड को ट्राई करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भरपूर प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आगे इसी तरह हम आपको नए चीज़ें, नया एडवेंचर कराते रहेंगे। बाय बाय।